नमस्कार। इस समय के लाइव डिबेट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आप सब जानते हैं, आज हमारा जो डिबेट का जो मेन मुद्दा है वो है डेली वेजेस को लेकर। जो भी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, उस पर जो है आज चर्चा जो है हम सारे पैनलिस्ट जो है सब मिलकर जो है पैनलिस्ट जानने की आज कोशिश ये करेंगे कि आखिर डेली वेजर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और 28 तारीख के बाद, 28 जनवरी के बाद जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद क्या रणनीति डेली वेजर्स ले रहे हैं, और उसके बाद सरकार अपना किस तरह से जो है इस पर अपना कदम रखा हुआ है कि क्या डेली वेजर से कोई बातचीत जो है वो चल रही है। और सबसे अहम, लैंड ओनर्स आज हमारे साथ जो है वो जुड़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लैंड ओनर्स जो है वो जिस तरह जुड़े हुए हैं वो छोड़ेंगे और नए लैंड ओनर्स जो है वो जुड़ेंगे, जिसमें लैंड ओनर की जो बात है वो पूरी जो है वो सामने रखी जाएगी। आवाज इको हो रही है अभी भी? जी जी सुनाई दे रही है सबको आवाज मेरी? जी 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 चलिए शुरू करते हैं हम इस डिबेट को। और शुरुआत जिस तरह से आप सब जानते हैं, हमारे साथ रवि हंस जी जो है इस समय जुड़े हुए हैं, जो डेली वेजर्स की आवाज जो है वो लगातार उठा रहे हैं। और 28 जनवरी को जो एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें काफी लाठीचार्ज जो है वो हमें देखने को मिला था, उसके बाद रवि जी के साथ बातचीत हुई और क्या रणनीति जो है वो 13 फरवरी की मीटिंग में हुई वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 13 तारीख को सभी डेली वेजर्स जो मिलने थे, जो बातचीत चलनी थी, उसका क्या जो है आगे बढ़ा है। और सुमित शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस पर क्या जो है स्टैंड जो है वो बीजेपी का है कि आगे जो जो रिकमेंडेशन कमेटी जो बनाई गई हैं वो किस तरह आवाज जो है वो डेली वेजेस की आवाज सेंटर तक पहुंचाई जा रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे साथ सन्नी कांचुक जी जो है वो जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन भी हैं और ह्यूमन राइट्स तो डेली वेजेस के लिए एक अहम मुद्दा है, इसलिए सनी कांचिप जो है एक बार फिर डेली वेजेस के मुद्दे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके साथ ही जेके यूटी के प्रेसिडेंट हैं लैंड ओनर्स के, अकरम शाह जी, सईद अकरम शाह जी। और साथ में ही कुपवाड़ा से हमारे साथ तारिक अहमद डार जी जुड़े हुए हैं, जो ड्रॉप लैंड ओनर्स हैं। और ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये ड्रॉप लैंड ओनर्स का, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इस फ्रेम में ये चले जाएंगे। इसके बाद कोई और लैंड जो लैंड ओनर्स हैं वो जुड़ते जाएंगे। जो लैंड ओनर्स की सबकी जो प्रॉब्लम्स है जमीनों को लेकर, अपने ऑर्डर्स को लेकर, वो ड्रॉप में क्यों रखे गए हैं लैंड ओनर्स, उनकी आवाज जो है पूरी आज सुनने को मिलेगी हमसे। तो सबसे पहले शुरुआत जो है मैं रवि हंस जी से करता हूँ। रवि जी, ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह 28 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जब हम आपसे मिले आकर, तो आपने ये कहा कि 13 फरवरी को जो है एक मीटिंग जो है हमारी होगी और हम आगे की रणनीति जो है वो शुरू करेंगे। सड़कों पर जो है प्रोटेस्ट जो है, अब सड़कों पर, अब ना कि दफ्तरों में ये प्रदर्शन किए जाएंगे, बट अब सड़कों पर जो है वो प्रदर्शन होंगे और सरकार के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इन दिनों में कुछ सरकार के नुमाइंदों के साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है और क्या रणनीति जो है वो डेली वेजर्स आगे तैयार कर रहा है? आवाज की दिक्कत हो रही है। रवि जी, आप हेडफोन उतार के अगर बोलेंगे तो शायद आवाज आए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या दिक्कत होगी?
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आई आप आवाज? आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हरमीत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं उन सभी का भी वेलकम है। तो जो हमारी पिछली बार जो बातचीत हुई थी, जैसा हमने 13 तारीख को एक मीटिंग बुलाई हुई थी, तो हमारे जितने भी साथी उस मीटिंग में शामिल हुए, तो उन सबका यही कहना था कि अब लड़ाई जो है आर पार की लड़ी जाए। तो उसका खुलासा हम परसों बुधवार को 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो एक स्टैंड हमारा पहले दिन से जो क्लियर है कि सरकार से रेगुलाइजेशन पॉलिसी तक लड़ाई जारी रहेगी। नए नए तरीके से लड़ते जाएंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसा हमने पहले कहा था कि अब लड़ाई सड़कों पे होगी और लगातार चलेगी। तो इसके लिए सरकार को अब सोचना है कि सरकार क्या करना चाहती है। आपने जिक्र किया कि 28 जनवरी के बाद सरकार की तरफ से क्या कोई इनिशिएटिव लिया गया है या नहीं। हरमीत जी, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सरकारी के जो नुमाइंदे इस वक्त सरकार चला रहे हैं, जो जम्मू की ब्यूरोक्रेसी है, तो वो लोगों के मुद्दों को हल करने के बजाय उनको उलझाने के लिए कदम उठाती है। पिछले दिनों एक सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि ये जो नीड बेस्ड कैजुअल लेबर जो लोग लगाए गए थे, इनको अगर पहले 500 और 900 रुपया दिया जाता था, इनको इक्वल वेजेस किसने दी, कौन डीडीओ था, कौन कौन सा गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ था। तो ये सिर्फ एक गुमराह करने का तरीका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनाया जाता है। और दूसरा, ये कहीं ना कहीं डेली वेजर को एक डराने का भी प्रयास करते हैं कि जो बेचारे 900 और 500 लेते थे, उनको भी डराने का काम ये सरकार कर रही है। तो अफसोस होता है आज कि जो लोग उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, उस वक्त भी यही अधिकारी थे जिन्होंने उस वक्त ऑर्डर निकाला जब इक्वल वेजेस हुई 2011 में, 30 जून 2011 को, जब ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि जितने भी कैजुअल लेबर, नीड बेस या सीपी वर्कर लगे हुए हैं, उनको आज के बाद जो रेट है वो बराबर दिया जाएगा। आज वही अधिकारी है, सिर्फ उनके पद बदले हैं। जो उस वक्त कमिश्नर हुआ करते थे या असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, आज वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे बैठे हुए हैं। तो आज वो कहीं ना कहीं पद बदलने के बाद वो शायद भूल गए हैं कि ये ऑर्डर भी हम ही लोगों ने किए हुए हैं। अगर मान लिया कि अगर कोई अधिकारी और भी था, तो वो भी अधिकारी आईएएस था, अगर उसने कोई कदम उठाया, उसने कोई कानून लाया, तो उसने भी वही ला पड़ा है जो आपने पढ़ा है। आप 10 साल पहले किए हुए फैसले को मानते ही नहीं हो। आप आज कहते हो जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो पहले अधिकारी थे वो सब गलत हो गए। तो इससे ये दर्शाता है कि ये लोग एक तानाशाही जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं। 8-8 महीने से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ये पहली बार हमारे जम्मू में हो रहा है कि लगातार 8 महीने कोई प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं हो रही। इतने एरोगेंट ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं कि ये आज ऐसा लगता है कि ये मजबूर कर रहे हैं जम्मू के लोगों को कि जम्मू के लोग सड़कों पे उतरें, आम जनता के लिए परेशानियां क्रिएट हों, और जम्मू कश्मीर का माहौल जो है, जो बड़ी मुश्किल से कश्मीर का माहौल जो काबू में आया था, आज कहीं ना कहीं उसी तरफ जम्मू को धकेला जा रहा है। तो ये एक बड़ी निंदनीय बात है। और आपने जिक्र किया कि अब आगे की हमारी जो लड़ाई है, तो आगे की जो लड़ाई होगी उसे कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, और उसके साथ साथ आम जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाली है। हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरीके के कदम उठाएं, लेकिन इस एलजी प्रशासन ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि आज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
जब भी हम पीसफुली कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। ये पहली बार हमारे जम्मू में हो रहा है हरमीत जी। कभी भी मुलाजमों के ऊपर लाठीचार्ज इतना बर्बरता बिल्कुल पूर्वक नहीं बिल्कुल होता सही था कहा। जितना 28 तारीख को हुआ है। और ये हमें आज अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, जो हमारे साथ 2014 से पहले हर कदम पे हमारे साथ हुआ करते थे, हर हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ करते थे। आज वो कहीं ना कहीं नदारद दिखते हैं। आज वो डेली वेजर के लिए सड़कों पे नहीं आते। और दूसरी तरफ जब उनसे कोई सवाल करता है तो वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अगर भाई आपकी सरकार नहीं है तो आपको आज कौन रोकता है कि आप लोगों के हित की आवाज नहीं बनते? आप तो जम्मू के मालिक बनते थे, आप जम्मू के ठेकेदार बनते थे कि जम्मू को अगर कोई बचा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी क्या जम्मू को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है? क्या आज जम्मू जो है बीजेपी के एजेंडे से बाहर है? इस चीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को क्लियरेंस देनी पड़ेगी। सुमित जी, सीधा सवाल जो है रवि हंस जी का, वो इस समय भाजपा के लीडर से है, और भाजपा के लीडर से नहीं, मैं पूरी भाजपा की केंद्र की और जम्मू की दोनों लीडरशिप पे ये सवाल जो है, क्योंकि जहां पर एक चीज ये बोली जाती है कि हमारी सरकार नहीं है, तो दूसरी तरफ जब हम अपने स्टेट को, माफ कीजिएगा मैं स्टेट बोल रहा हूँ, यूटी को, जब यूटी की बात हम करते हैं तो हम ये सब जानते हैं कि यूटी को चलाने वाले सेंटर से ही होम मिनिस्ट्री जो है वही हर चीज का आदेश जो है वहां से ही जो है वो निकलेगा और जम्मू तक, कश्मीर की यूटी तक ये पहुंचेगा। तो पहले तो ये चीज बोलना कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार सेंटर में तो भाजपा की ही है। दूसरी तरफ अगर जो इल्जाम जो रवि हंस जी ने लगाया, मैं उनसे भी इस बात को बिल्कुल उनसे अग्री करता हूं इस बात को लेकर कि अगर हम ये भी मान के चलें कि आपकी सरकार नहीं है, तो 2014 से पहले जब आप लोगों की सरकार नहीं थी तो तब जनता के मुद्दे आप अपने दफ्तरों में बहकर जो हल नहीं करते थे, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई मीडिया के लोग आपके पीछे नहीं भागते थे कि आप इन सवालों का जवाब दें। तब भाजपा की जितनी भी लीडरशिप होती थी जम्मू की 2014 से पहले, वो जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर होती थी, सड़कों पर प्रोटेस्टर्स के साथ होती थी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहती थी। तो आज वो भाजपा की लीडरशिप, आज वो जम्मू की भाजपा की लीडरशिप कहां पर है? अमित जी, मैं सबसे पहले तो जो हमारे रवि हंस जी और जो इनका प्रोटेस्ट चल रहा है काफी देर से, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग अपने हक के लिए, और काफी देर से इन्होंने ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और ये जो इनके साथ जो प्रताड़नाएं सह रहे हैं, मैं एक दो बार इनके वहां पे जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं होके भी आया हूँ। रवि हंस जी वहां पे नहीं थे, मैं तब भी मैंने बात वहां पे की थी वहां पे कि आगे का जो है वो रणनीति किस तरह की आपके लिए तैयार हुई क्या है। तो मेरे से एक तो मैं माफी चाहूंगा, इस समय साउंड की क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझ नहीं आ रही, कोशिश कर रहा हूं मैं, बट साउंड क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप सभी पैनलिस्ट से सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा स्लो रुक कर बोले ताकि आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो व्यूअर्स तक पहुंच सके। हमीद जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे आप ये बात उठी कि भाजपा के कोई भी जो है वो इस मुद्दे को लेके आगे नहीं आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, मैं भी हम भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, और इस मुद्दे को लेते हुए रवि जी को भी पता है और सभी को पता है कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी जी के पास से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक में पहुंचा गया, तो डेपुटेशन भी लेके गया, बात भी रखी, सब कुछ किया हुआ है। और अभी ये भाजपा की तरफ से एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी की रिपोर्ट जो आगे पेश की गई है, तो
उम्मीद ही यही है कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई अच्छा सा एक डिसीजन आएगा ही आएगा। और अगर नहीं कुछ ऐसा लग रहा है इन्हें, तो मैं बोलता हूं रवि जी को, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको चीफ सेक्रेटरी जी से मिलाता हूं, सामने बात होती है कि इनका क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। आप चलिए, आप बताइए। सवाल ये आप कभी है, नहीं, सुनिए 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 हरमीत जी, सुनिए, चीफ पहले सेक्रेटरी बात, एलजी मनोज सिन्हा से बड़े नहीं है। चीफ सेक्रेटरी एलजी मनोज सिन्हा से बड़े नहीं है। सर अमित शाह से बड़े आप एलजी मनोज सिन्हा नहीं है। कोई भी देखिए हरमीत जी, आप यहाँ पे चैनल में एज ए जर्नलिस्ट बैठे हैं, लेकिन कहने का मतलब है आपको ज्यादा नॉलेज होगी मुझसे, लेकिन एक प्रोसेस होता है, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड है यहाँ पे, तो चीफ सेक्रेटरी ही आगे मसले को जो करेंगे वो रिकमेंडेशन होती है। लेकिन सुमित जी, ये वो मीटिंग सेंटर तो की तरफ कई से बार यहाँ हो पे चुकी है ना। अब नई तरह से मीटिंग तो कोई चलनी नहीं है कि तो भाई सुमित साहब शर्मा मैं जी बोल कोई रहा नई मीटिंग हूँ, चलाएंगे। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला आप मेरे साथ सुबह ही चलिए, मैं चीफ सेक्रेटरी जी से बात करता हूँ, क्यों इनके मसले को कहाँ पेंडिंग रख रहे हो। आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं बोलता चलो दिल्ली में हम बात करते हैं, आप चलने वाले बनिए, हम खड़े हैं। सर सवाल सुमित जी, दिक्कत पीछे ये कब है, हुए? दिक्कत ये है, पीछे तो आप कभी यहाँ नहीं से हुए कह ना। रहे हैं कि हम दिल्ली चले, आप यहाँ से कह रहे हैं हम दिल्ली चले। दिल्ली से जब सेंटर के मिनिस्टर जम्मू आते हैं और जब पूरी ये अफवाह फैला तो दी भाई जाती है साहब कि जम्मू अमित शाह कश्मीर जी में, आ रहे हैं और वो डेली वेजर्स की बात करेंगे, वो जम्मू यहाँ से कश्मीर होकर में, दिल्ली वापिस भी जम्मू पहुंच जाते हैं, कश्मीर लेकिन डेली वेजर की बात कोई नहीं, नहीं करके जाते। तो सेंटर जब सुनना ही नहीं हरमीत चाहता जी, डेली वेजर को, तो दिल्ली जाके करेंगे क्या ये लोग? अभी क्या अब क्या ये आप जो बताइए न्यूज ना, जो हम लोग आपसे आवाज चलाते साफ नहीं आ हैं, रही हम है, लोग जो डिबेट करते हैं, क्या ये सेंटर तक नहीं कुछ पहुंच पाती सुनाई है? नहीं दे रहा पूरा मुझे। अरमेश जी, आप ही ने बोला ना कि अभी ये बात तो क्लियर है ना कि जम्मू कश्मीर में सरकार अगर नहीं है, एलजी के पास ही सारा है। मैं बोल रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी के पास चलो, आप बोल रहे हैं वो कुछ नहीं करेंगे, आप बोल रहे हैं सेंटर में अमित शाह जी के वहां पे है वही करेंगे, उससे बड़े नहीं है। तो मैंने बोला दिल्ली भी चल लो, मतलब और क्या करें आप मुझे बताओ। मैं आपके साथ, आप बताइए कहाँ नहीं खड़े, डेली वेजर्स के साथ कहाँ नहीं खड़े। रवि जी जवाब देना चाहते हैं, जरा मैं चाहूंगा जवाब दें रवि जी। सुनिए सुमित जी, आप मेरी बात ध्यान से जरा सुने। आप दिल्ली तक गए, हमें पता है, आपने अपने एफर्ट्स लगाए, हम उस चीज को एग्री करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। आपसे पहले हमारे रविंदर रैना जी और माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, और मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर वो 3.5 लाख वोटों की लीड लेके जीते थे और 8 लाख प्लस वोट उन्होंने लिया था। तो इसका मतलब है कि वो 8-8.5 लाख लोगों की बात पार्लियामेंट सदन में रखते हैं। जब वो लोग और एक प्रदेश के अध्यक्ष उस पार्टी के, जिस पार्टी के एलजी को यहाँ पे अपॉइंटेड किया, उनके साथ बैठ के 2.5 साल पहले या 3 साल पहले एक राजभवन के अंदर हमारी मीटिंग होती है और उसमें ये वादा होता है कि इस वक्त जिला विकास परिषद के चुनाव चल रहे हैं, इस वक्त हम घोषणा नहीं कर सकते, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपका रेगुलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आज 3-3.5 साल के बाद भी आज तक हम वहीं पे खड़े हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकला। जहां के चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट के साथ सामने वादा हो रहा है, उसके बाद हमें सिर्फ पूछना, चीफ सेक्रेटरी के पास जाना और पूछना, वो उसका मतलब नहीं है। हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाजपा की आज जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं, भाजपा की सुनवाई नहीं हो रही। फिर भी दूसरी बात, 8-9 मार्च 2022 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एलजी साहब के थे, नितेश्वर कुमार जी, उनके साथ राजभवन के अंदर हमारी मीटिंग हुई। हालांकि वो मीटिंग एलजी साहब के साथ होनी थी, लेकिन एलजी साहब को शायद उस वक्त कोविड हो गया था, वो नहीं मिल पाए। तब भी हमारे साथ वादा हुआ कि बिजली वालों का हमने कर दिया, अब अगली बारी जो है वो पीएचई वालों की है। लेकिन
अल्टीमेटली आज तक हुआ कुछ नहीं। तीसरी बार 10 सितंबर को एलजी मनोज सिन्हा जी एक चैनल के ऊपर खुद इस चीज को एग्री करते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग जायज है और इसी माह के अंत तक हम इनका मसला हल करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी 3 बार पार्लियामेंट के सदन में ये मुद्दा उठाते हैं। हसनैन मसूदी जी 3 बार मुद्दा उठाते हैं। उनको छोड़ दीजिए, वो अपोजिशन के लोग हैं, उनकी सुनवाई ना हो कोई बात नहीं, लेकिन रूलिंग पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट जिस मुद्दे को 3 बार सदन में उठाता है उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती। उसके बाद एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ साथ पीएमओ में मिनिस्टर हैं, वो भी इस मुद्दे को सदन में रखते हैं कि डेली वेजर के साथ धोखा हुआ है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनका कोई कसूर नहीं है। सुमित जी, अगर 7 बार मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर आता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमें किसी के साथ मिलने से फोटो खिंचवाने का हमें शौक नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी डबल रोल में नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सिंगल रोल में चाहिए। या रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाए या हमारे साथ सड़क पे एलजी प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, एलजी गो बैक के नारे लगाए। अगर उसके लिए भाजपा का कोई लीडर तैयार है तो हम उसका खुले दिल से वेलकम करेंगे। दोगली डबल पॉलिसी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। एक साइड हमें मंत्रियों के साथ मिलवा देना और उसका रिजल्ट कोई ना निकलना, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर भाजपा हमारे साथ एलजी सरकार के खिलाफ लड़ सकती है तो भाजपा का वेलकम है। यहीं पर मैं एक सवाल जो है वो रखना चाहूंगा सुमित जी आपके सामने भी। आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, कुछ दिन पहले जब श्यामलाल शर्मा जी से मेरी बातचीत हुई और मैंने उनसे लैंड ओनर्स के मुद्दे को लेकर बात की, क्योंकि डेली वेजर्स का तो ऐसा मुद्दा है वो तो सब जानते हैं, वो 30 साल से लगातार प्रदर्शन कर भी रहे हैं और 8 महीने से भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक तबका ये भी है जो लैंड ओनर्स हैं जिनकी जमीनों पर डेली वेजर्स जाते हैं या कई दूर दराज ऐसे एरिया जहां ये लैंड ओनर की जो है अपनी पानी की जो जनता को जो सप्लाई है वो यही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जी का ये बयान था कि 2015 के बाद जो है वो लैंड ओनर्स जो है वो लगाना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ वो ही खुद ये बयान दे रहे हैं कि 2015 के बाद भी जो है वो जमीनें ली गई हैं जिनके अभी इंतकाल नहीं हुए या जिनके इंतकाल हो चुके हैं उनको ड्रॉप लैंड ओनर्स में जो है वो डाल दिया गया। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2008 में जमीनें दी थी और उनके इंतकाल 2016 में आकर हो रहे हैं, 15 में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज 14 साल हो चुके हैं सुमित जी, 14 साल हो चुके हैं, उनको डेली वेजेस का तबका भी नहीं मिला हुआ है। जो 9,000 डेली वेजेस को मिलता है वो भी नहीं मिला हुआ। करोड़ों रुपए की जमीन आज की डेट में जिसकी कीमत होगी वो इन लैंड ओनर्स ने फ्री फंड में जो है वो सरकार को दे रखी है। और आपकी पार्टी के नुमाइंदा ये कहते हैं कि हमने ये दे रखा है आगे। ये 2015 के बाद तो आप ही की सरकार में पीएचई मिनिस्टर रहे श्याम चौधरी जी। कई लैंड ओनर्स हैं हमारे साथ, कुपवाड़ा के लैंड ओनर है तारिक अहमद डार जी। तारिक जी, कौन से सन में आपने जमीन दी थी अपनी? सबसे पहले मैं हरमीत जी का आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी आवाज़ आज पहली बार हमारे डिबेट में आया। ये हमारी आवाज़ आप बुलंद करते हो, आज बुलंद किया है, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जी। रही बात लैंड ओनर्स की, हमने ज़मीन दिया है 2008 में। 2008 में ज़मीन दी, 8 में दी है हरमीत जी।
8 में दिया है मैंने जमीन, 2013 में इंतकाल हो गया। अगर अगर मतलब अगर श्यामलाल शर्मा बोलते हैं कि 2015 के बाद बैन लगा है, हमारी इंतकाल हो गई 2013 में, तो हमारा हम क्यों ड्राफ्ट हो गए उस वक्त? ये सिर्फ एक तारीख जी नहीं है, ये नहीं, फ्रेम मैंने मैं नहीं, इसलिए कहा हम था क्या, कि इस हम 432 लड़के हैं कश्मीर डिवीजन का, और सब जम्मू डिवीजन का 900 हो गया। 1435 ड्राफ्ट लैंड ओनर से अभी वो अभी पेंडिंग है, ड्राफ्ट किया गया उस वक्त, पता नहीं क्या होगा। मैं तारिक जी ये जानना चाहूंगा आपने कितनी जमीन दी है? मैंने 1 कनाल दी है। 1 कनाल जमीन दी हुई है आपने? 1 कनाल जमीन दी है मैंने, हाँ। ये 1 कनाल की जमीन की कीमत क्या होगी आज की डेट में? आज की मेरे ख्याल से अगर हम अपनी जमीन अगर अपने हमसाये को बेचते हैं उस वक्त, तो 2008 में, मैं 2008 की बात करता, अगर उस वक्त अपने हमसाये को देंगे तो वो कम से कम 20 लाख रुपया उसका उस वक्त उसको कम से कम मतलब 20 लाख 2008 में। अगर 20 आज लाख की बात करें तो 8 शायद 70-80 लाख तक पहुंची जाएगी मिनिमम, अगर बात करें। हाँ हरमिजिया, मैंने वो आपका फोटो, मैंने अपना फोटो भी डाला है आपके व्हाट्सएप पे, सब डॉक्यूमेंट मैंने डाला। परसों मैंने श्यामलाल शर्मा के साथ भी बात की, उसने भी बोला कि आप क्यों ड्रॉप हो गए। मैंने कहा हमारी क्या गलती है सर, हमने तो डिपार्टमेंट वालों ने ड्रॉप किया है, हमारा क्या कसूर है। आधे लैंड ओनर बेचारे रो रहे हैं। परसों हम उधर चीफ ऑफिस गए थे, उस बोला कि चीफ साहब ने कि आपका मसला हल होगा, मगर आज हम करते हैं खाली सेक्रेटरीट से चीफ ऑफिस से सेक्रेटरीट तक, बस खाली घूमते फिरते हैं। हम कहाँ ये जाएंगे, हमारा प्रॉपर्टी 432 तो लैंड ओनर जो इन्होंने बताए, ड्रॉप लैंड ओनर जो ये कश्मीर डिवीजन के बता रहे हैं। अभी ही कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आ रहा है जिसमें ये बता रहे हैं कि रूप अंजुम जी हैं 117 रजौरी से हैं लैंड ओनर। और जी जी हमारे जी। साथ उधमपुर के तिलक राज जी हैं, उन्होंने बताया 50 लोग हैं, जिन सब की यही प्रॉब्लम है कि उनके इंतकाल तो हो चुके हुए हैं, लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट्स बन चुके हुए हैं, सरकार ले चुकी है, लेकिन ना ही डेली वेजर के तौर पर उनको लगाया जा रहा है, ना ही उनको पक्का करने की कोई बातचीत की जाए। पक्का करना तो बहुत दूर की बात है जब अब उनको डेली वेजर भी नहीं लगाया गया। तो ये आने वाले दिनों में किस तरह का प्रदर्शन जो है इनके थ्रू जो हो सकता है, वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए। सैयद अकरम शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा लैंड ओनर्स के बारे में। आप प्रेसिडेंट है जेके यूटी के, किस तरह की परेशानियां जो है वो लैंड ओनर्स को आ रही है? हरमीत जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो पैनलिस्ट हैं इस प्रोग्राम में अभी, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे सुमित जी से पूछना था, लेकिन वो अभी चूंकि मुझे न जाने क्यों नहीं, वो यहीं पर है सर, यहीं पर है, कैमरा बंद है लेकिन आ जाएंगे अभी। ऑफलाइन है। तो मेरा आगे सर, जी हाँ, सुमित जी से मेरी दरख्वास्त है कि जो कि बार बार हम जो ये कमेटी बनी थी बीजेपी की, उसके पास हम गए, हमने अपनी बात रखी लैंड ओनर्स की, उसमें हमारे ड्राफ्ट लैंड ओनर्स भी हैं, उसमें हमारे जो एंगेज हैं उनकी भी बात हमने रखी, और हमारे जो कुछ लैंड ओनर हैं जो मर चुके हैं और उनकी जो जमीनें हैं वो गवर्नमेंट के पास है और उनके बच्चे आज सफर कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के एक सदस्य हैं, एक मेंबर हैं और एक जिम्मेदार मेंबर हैं, और जिम्मेदारी के साथ ये चैनल में आए हैं, तो मेरी इनसे ये इस्तदा है कि ये हमें ये बताएं कि क्या ये लैंड ओनर्स को एक अलग तबका मानते हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि या कि ये डेली वेजर्स के साथ हमें गिनते, इसकी मैं पहले क्लियरेंस चाहूंगा और उसके बाद में बाकी चीजें इनसे
या कि मैं रखना चाहूंगा अपनी जो भी बात है। जी सुमित जी, आप देखिए जवाब दे सकते हैं। अकरम जी, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँ। एक अच्छे जी जी एक आप समझ सकते हैं कि अगर एक अच्छा लीडर हो या एक अच्छा इंसान हो, तो सबसे पहली बात ये होती है कि लैंड ओनर्स और जो डेली वेजर्स है, मेरे एक पर्सनल व्यू के हिसाब से हमारा जो एक नजरिया है वो ऐसा है कि हमारे लिए दोनों ही सर्वमान्य हैं। क्योंकि आप लोगों ने जमीनें देके जिस तहत आप लोगों से जमीनों के तहत बात ये जॉब के रिलेटेड जो आपने जमीनें दी थी, आपका तो जो पॉइंट है वो लाजमी है और ये बनता भी है, लेकिन मेहनत बराबर की दोनों साइड से हुई है। जिन लोगों ने जो डेली वेजेस है वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। आप दोनों जो है एक ही समान है, इतना वो नहीं है। लेकिन जो लैंड ओनर्स का एक इशू है कि जमीन के बदले में जो उन्हें नौकरी का वो किया गया है, तो ये इशू है। इसके ऊपर भी जो जिस तरह का ये काम हो रहा है, चल रहा है, तो उम्मीद ही कर सकते हैं और इससे ज्यादा क्या करेंगे कि क्योंकि फाइल्स तैयार हो रही हैं, बन रही हैं, जो आगे रखी गई हैं। मैं आपको ये पूरा अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जल्द मैं इस बारे में चीफ सेक्रेटरी जी से भी आपके रिलेटेड पूरी पर्सनली एक बात पक्का करूंगा और हरमीत जी के द्वारा आपको ये मैसेज भी मिल जाएगा, या पर्सनली जो भी आप चाहें मेरा नंबर रख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। इस रिलेटेड भी बात रखूंगा जो आपने अभी बात कही है। तो मेरे लिए तो दोनों ही, जैसे हमारे रवि जी हैं, देखिए परिवार सभी का एक बराबर है, आपका भी है, रवि जी का भी है, सब एक समानता में है। लेकिन कहने का अर्थ है कि आपका एक मुद्दा अलग आप बता रहे हैं, जैसे लैंड के रिलेटेड है, तो आपका जायज बनता है, वो चीज भी बनता सभी का ही है और एक कोशिश ही रहेगी, मेरा प्रयास ही रहेगा। देखिए मैं प्रयास ही कर सकता हूं। अगर रवि जी ने कहा अभी कि आप दिल्ली गए तो वहां पे आपने अच्छा हमारी तरफ से लिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैंने प्रयास ही किया ना। हम प्रयास ही कर सकते हैं और प्रयास उतना रहता है कि जो मेरा बेस्ट से बेस्ट रहे। इसीलिए मैं अपनी तरफ से और भाजपा की तरफ से, अगर हम एक जो चुनिंदा सरकार है सेंटर में, हम अपनी बात ही रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूं कि सर, चाहे आप, अगर आपको लग रहा है कि यहां बैठा ये शख्स सिर्फ झूठ बोल रहा हो या कुछ ऐसे ही बोल रहा है ऑन मीडिया पे, तो ऑन मीडिया रिकॉर्ड करके आप देख लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने डेली वेजेस और आप लोगों के रिलेटेड सुमित बात जी, जो है हम वो माननीय, आपकी एक मिनट सुमित जी एक मिनट हम एक मिनट आपकी एक मिनट हरमीत जी, एक मिनट, वो मैंने माननीय हम होम आपकी मिनिस्टर जी के बात से टेबल पे, सब सहमत हरमीत हैं, जी, हम आपकी बात हरमीत से जी, सब बात सहमत हैं। बात बात लेकिन बात सुनिए, सवाल बात ये सुनिए, है सुमित जी, लेकिन सवाल सुन लेकिन लीजिए। हरमीत जी बात सुनिए यार, बात तो करने दो ना। मैं बात ही नहीं, अब जवाब ही नहीं पूछोगे तो फिर मैं, बात सुनिए 2 मिनट। ये जवाब तो सर हम सब माननीय जानते माननीय हैं, ये नहीं सब नहीं जानते हैं। नहीं नहीं, सवाल ये छोड़िए है इसको। कि नहीं नहीं, जो प्रयासों का बात है अंत सुनिए, कब होगा, इन पर छोड़िए ना। प्रयासों के अरे जो ये बात प्रयास वही चल कर रहे रहे हो हैं, आप इसकी आप सुनवाई हरमीत कब जी, होगी? आप पहले बात तो सुनिए पूरी। इन्होंने सवाल जी पूछा है, मैं बता रहा हूं कि माननीय होम मिनिस्टर जी के पास, अगर मैं आपको नंबर भी दूंगा, पूछिए कि क्या ये फाइल वहां पे है या नहीं है, लेकिन सिर्फ उनसे वो मुलाकात की एक दौड़ लगातार जो मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैंने वचन दिया है, रवि जी को भी वचन दिया है और इनके साथियों को भी वचन दिया है कि मैं जल्द आप लोगों को लेके वहां पे पहुंचूंगा। अगर प्रयास का मतलब यह है कि उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर हैं, उनका जो कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है, जैसे ही कोई समय मिलता है। देखिए पीछे मुझे अभी जेपी नड्डा जी से मुलाकात का समय जो मिला था, उन्होंने, अभी मैं पीछे गया था, तो मैं हर एक बात को रखता हूं वहां पे। लेकिन जो होम मिनिस्टर जी के पास इतनी पावर है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्द जो ये मुलाकात का समय मिलेगा, आप लोगों को मैं अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त कर रहा हूं कि आपके हर एक मुद्दे डिटेल वाइज वहां पे अकरम जी मैं रखिए। आपसे, अकरम वट जी एवर किसने ये रखे, कैसे रखे, देखिए वट एवर किसने रखे कैसे रखे, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे मन में आप लोगों के लिए जो प्यार है, प्रेम है और दर्द सुमित जी, है, मैं उस आपके चीज पास के जरूर नाते, वापस इंसानियत के लौटूंगा, नाते मेरा जो इसको फर्ज है चर्चा मैं को थोड़ा सा निभाऊंगा। और आगे बढ़ा लूं। अकरम जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह सुमित शर्मा जी बोल रहे हैं, और हम सब जानते हैं ये सेंटर में गए हैं, इन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी जाकर बातचीत की है, वो उसकी अप्रिसिएशन हम कर रहे हैं, वो आप डेली वेजर्स लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं और हम भी इस चीज को कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के जम्मू के हर लीडर से अगर हम बात करें, तो उसका ये बयान आता है कि ये इसको राजनीतिक तौर पर मत देखें, इस मुद्दे को इंसानियत के तौर पर देखें। तो मेरा ये सवाल है कि ये भाजपा की सेंटर के जो होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और जो सेंटर के जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, क्या ये इंसानियत नहीं समझते? क्या इनको ये लग नहीं रहा कि 2014 में जब ललकार रैली हुई थी,
और जब इन्होंने खुद बोला था कि हमारी सरकार बनते ही हम पहले कैबिनेट में जो है वो डेली वेजर पक्के कर देते, तो आज की इंसानियत में और तब की इंसानियत में क्या अंतर है? क्या जो ये भाजपा के लीडर आपको ये जो इसका सवाल आपने जो पूछा और इन्होंने जो जवाब दिया और जो प्रयास ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं प्रयास, क्या इन प्रयासों से आपको कोई जिंदगी में बदलाव, आपकी जिंदगी में आज 2014 से 9-8 साल हो गए, कितना बदलाव आ गया इनके प्रयासों से? देखिए हरमीत जी, जैसे कि सुमित जी ने मेरे सवालों का जवाब दिया, अब आवाज ठीक आ रही है अकरम जी? जी 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 बोले, आप बोले। एक मिनट, आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है अकरम जी, बोले, टाइम निकल रहा है, बोले। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोले सर, बोले। हाँ, जैसे कि इन्होंने ये कहा कि जो कोशिश रही है बीजेपी की, मैं सराहता हूं उन चीजों को, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूं। आज तक जो भी हमारे मसले, खासकर लैंड ओनर्स की जो भी बात सुनी गई है। हेलो, जी जी सर, बोले, आप बोल रहे, सुन रहे हैं सर, हम बोले। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आप बोले। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं इनका कि कम से कम बीजेपी ने हमें 4,500 से बढ़ाकर 6,500 किया, फिर 6,500 के बाद गुज़श्ता दिनों गवर्नर साहब ने हमारा 9,000 जो है हमें मिलता है वो किया। लेकिन जी जी, ये बीजेपी इस अंदाज से आई थी जम्मू कश्मीर में कि हम यहां पे इंसाफ करेंगे, और जो यहां पे जो आज हालात बने हुए, मुझे काफी हैरानी होती है कि गवर्नमेंट अभी जो ये जो एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जी, उनकी आवाज कट गई उनकी किसी तरह से। मैं सनी जी आपसे बात करना चाहूंगा। ये प्रयास जो चल रहे हैं, लगातार प्रयास जो भाजपा के लीडर्स कर रहे हैं, हमने देखा प्रयास सिर्फ डेली वेजर्स के लिए ही प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि हर जितने भी जम्मू में जितने प्रोटेस्ट, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे सवाल जो है वो ना ही डेली वेजर्स जो 25-30 साल से हैं, बल्कि जब जम्मू में जितने भी हम प्रोटेस्ट देखते हैं, उन सब में प्रयास जो है वो भाजपा के लीडर कर रहे हैं। चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष देख लें, उनके स्पोक्स पर्सन देख लें, सुमित शर्मा जी को देख लें, अभिनव शर्मा जी को देख लें, श्यामलाल शर्मा जी को देख लें, हर कोई जो है वो प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो मैंने अकरम शाह से भी ये पूछा कि क्या इन प्रयासों का अंत कुछ है? जहां पर सेंटर में सरकार होने के बावजूद भी अगर सिर्फ प्रयास ही जो है वो 8 साल तक होते रहेंगे, तो अगर कल को अगर सेंटर की सरकार बदल जाए, तो जम्मू के डेली वेजर मेरे को लगता है एक सवालिया निशान ही जो है वो इंसानियत के तौर पर भी लगे रह जाएंगे। देखिए हरमीत भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं मेरे भाई, सबको मोस्ट वेलकम। मैं सबकी बात सुन के, अभी लास्ट में आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, जी, बीजेपी के कुछ लीडर हैं, जब बीजेपी की पार्टी है, ये दावा करती है कि 2014 से पहले जो सरकारें रही हैं उनके जो कारनामे किए हुए हमें भुगतने पड़ रहे हैं, ये कुछ इनके सवाल रहते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन 2014 के बाद जब सरकार आई, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, जब सेंटर में सरकार आई तो पूरे हिंदुस्तान के मालिक बीजेपी की सरकार रहेगी। अब उसके बाद 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर में आई, अगर गलती पिछलों ने की है तो सुधारनी तो जो इस टाइम कमिंग जहां प्रेजेंट सरकार होगी वो उसको ही होती है। 2014 के बाद अगर 2 साल 2.5 साल जैसे भी सरकारें चली, तो मैं मानता हूं इनकी आपस में पीडीपी के साथ नहीं बनी, तो वहां पे जो है सरकार को तोड़ा गया, और उसके बाद यहाँ पे एलजी प्रशासन जो है वो लागू किया गया, यूटी बना दिया। यूटी बनाने के बाद हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है वो एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया, और मालिक जो है वो सेंटर बना दिया। यानी कि सेंटर में सरकार जो है तब भी बीजेपी की और आज भी बीजेपी की है, और आने वाले टाइम में 2024 में इलेक्शंस आने वाली है जो सेंटर की सरकार घोषित होगी। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 के बाद जो 2014 के पहले होता था, उससे भयंकर और उससे बड़ा और उससे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात आज पैदा हो चुकी है, वो एक्सेप्ट करना बीजेपी की सरकार को लाजमीन है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर लेकिन के अंदर सनी जी आज सवाल ये भी है ना कि अगर आज सेंटर में सरकार होने के बावजूद भी अगर ये मुद्दे हल नहीं हो पा रहे तो क्या उम्मीद की जा सकती है बीजेपी से? तो फिर फॉरेन कंट्री में जाना पड़ेगा, वहां के किसी अपना सीएम को या पीएम को बुलाना पड़ेगा, फिर सेंटर में हल होगी। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी लाया जाता है, वो सेंटर सरकार से लाया जाता है। अगर इस टाइम एलजी कोई है, हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी, वो सेंटर के हैं और पुराने और जुझारू जो नेता हैं बीजेपी के हैं, जो सांसद भी रहे हैं और रेल मंत्री भी बीजेपी के रहे हैं। मुझे बताइए, जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रविंदर रैना जी हर जगह हर कोचे में अगर पहुंचते हैं हर एक के पास, तो लेकिन कम से कम उनकी सुनवाई 1% भी होनी चाहिए। मुझे बताइए, 8 साल में या 11 साल में अभी तक अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो कसूरवार कौन? सेंटर की सरकार या जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर लोकल बीजेपी के लीडरों की नहीं सुनती तो सेंटर की सरकार जो है वो तो कम से कम वहां के लीडरों की सुने। मुझे बताइए, हमारे रविंदर रैना जी जब पूरी टीम लेके जब दिल्ली में जाते हैं, वो अपने अमित शाह जी के पांव पड़ते हैं, जब उनका आशीर्वाद लेने पूरी टीम जाती है, तो वहां पे अगर ये बातें उठती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इतनी खराब है कि आने वाले इलेक्शंस में हमें लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, हमारे नौजवान, हमारे युवा, हमारे डेली विजर्स, ऑल रिजर्व कैटेगरीज, जहां हमारे जेके पीएसए के बच्चे, पीएसआई के बच्चे, एफए के बच्चे, हमारे काफी लोग जो हैं, जो आज की डेट में सफर कर चुके हैं, लाठियां डंडे भी खा चुके हैं, एनएचएम के बच्चे, बॉर्डर बटालियन के बच्चे, बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे, या और भी हमारे अभी लेटेस्ट आज की न्यूज है कि बॉर्डर बटालियन की जो लिस्ट आउट हुई है, आज उसको विड्रॉ और कैंसिल कर दिया गया है। मुझे बताइए, कब तक ये प्रक्रिया ऐसे उनका रिजल्ट कैंसिल, लिस्ट नहीं, उनका जो रिजल्ट निकला था उसको कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। मुझे बताइए, कब तक ये चीजें दोबारा रिव्यू की जाएगी? लोगों के ऊपर इस तरीके का जो है लेबोरेटरी टेस्टिंग की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे बताइए, डेली विजर्स ने जब 28 तारीख को एक प्रोटेस्ट रखा था, ये बैठे थे रोडों पे, ना कि किसी को चांटे मार रहे थे, ना ही किसी को डंडे मार रहे थे। तो क्यों प्रशासन ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई? क्यों हमारे उन मासूम लोगों के ऊपर जो पीएम पैकेज के लोग हैं, जो ऑल रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन पे डंडे बरसाए जाते हैं? क्यों? अगर इनको लगता है कि वाकई में जम्मू कश्मीर को सुधारना है, तो सही कहा हमारे रवि जी ने कि हमारे साथ खड़े हो जाएं, बैठे हमारे साथ। अगर आपको लगता है, डर है कि शायद हमारे बैठने से सेंटर के जो मिनिस्टर हैं या सेंटर की सरकारें हमारे ओहदे से हमें उतार देंगी, तो वो फिर ये अपने ओहदे के प्यासे हैं, ना कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। अगर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए प्यारे हो तो अपने ओहदे को, अपनी पार्टी को छोड़ के सबसे पहले अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाओ। और मैं खुद आज दिल्ली में बैठा हूं, सुमित जी इशारा देखिए, इशारा सुमित जी ये थोड़ा समझने वाली, दिल्ली, आज मैं दिल्ली में हूं और कल सुबह मैं एक सेंटर मंत्री से मुलाकात करने वाला हूं, लेकिन मैंने तो नहीं किसी को बताया कि आओ मेरे साथ मिलो, उनके साथ। देखो, मिलना मिलाना अलग, जम्मू कश्मीर के लोगों की हक के लिए बात उठाओ, तब आप हमारे भाई हो, तब हमारे आप सब कुछ हो। लेकिन अपनी पार्टीबाजी को साइड रखे, अगर सरकारें चाहे किसी की भी होती, सही कहा आपने, अगर कल को सरकार 24 में कांग्रेस की कोलिशन में सरकार आएगी, तो ये बेचारे दिल्ली में हमारे क्या करेंगे? क्या करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग? आज जिसको यूटी, देखो हिंदुस्तान के अंदर 29 स्टेट होने के बावजूद 28 में ला दिया, ये कहां की आपकी डेवलपमेंट है? मुझे बताइए। जो स्टेट कभी यूटी नहीं बन सकती थी हिस्ट्री में, आज स्टेट को यूटी बना दिया, ये कहां की कामयाबी है आपकी? मुझे बताइए। जिस नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पे आज बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये कहां का आपने, मुझे बताइए, अच्छा काम कर दिया? लद्दाख करगिल अलग करवा के जो पीओजे के लेने की बात करते हैं, वो आपने अलग करवा दिया, ये कहां का अच्छा काम किया आप लोगों ने? मुझे बताइए। और देखिए, हमारे थोड़ा मुद्दा डेली वेजर और लैंड ओनर तक ही है, तो इसलिए इसको थोड़ा यहाँ तक ही रखते हैं। पीओजे की जो बातचीत है वो हम एक दिन फिर किसी दिन डिबेट रखेंगे। लेकिन सवाल सुमित जी, ये एक बड़ा अहम सवाल, ये बड़ा अहम सवाल जो है, ये सनी जी ने भी एक अहम सवाल उठाया है। और ये हमने पीएम पैकेज के अंदर एम्प्लॉयज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे भाजपा के दफ्तर के बाहर, आपको पता ही होगा, तब भी रविंदर रैना जी रात को 12 बजे तक थे। मैं इस चीज के लिए रविंदर रैना का मैं सराहनीय कदम बोलूंगा कि वो एटलीस्ट भाजपा के बाकी लीडरों की तरह नहीं है, जो जब प्रोटेस्ट होते हैं तो वो कहीं दिखते नहीं है। लेकिन रविंदर रैना मुझे हमेशा ऐसे प्रोटेस्टों में वहां पर जाते हैं, चाहे वो
आश्वासन देने की कोशिश करते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रविंद्र रैना एकमात्र ऐसे हैं जो वहां पर जाकर एटलीस्ट झूठा या सच्चा जो भी है, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल सुमित जी ये बनता जा रहा है, और खासकर जम्मू के अंदर अब ये आवाजें उठने शुरू हो गई हैं, और हर कोई सिर्फ प्रोटेस्टर ही नहीं, आम जनता भी अब ये बात ये बोलने को सुनने को ये मिल रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसको हम बोलते हैं भाजपा, जिसका हर भाजपा का लीडर ये सीना ठोक के ये बोलता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी है, तो जम्मू की जब वो भाजपा की देश की पार्टी इतनी ताकतवर है, तो जम्मू की लीडरशिप इतनी कमजोर, इतनी लाचार क्यों दिख रही है? उनको अपने ही सेंटर के जो मिनिस्टर हैं वही उनको कमजोर करते जा रहे हैं, वही उनको लाचार करते जा रहे हैं, वही लगातार जब यहाँ जम्मू से जब लीडरशिप जब वहां पहुंचती है, उसको कहते हैं एलजी के पास चले जाओ, आप एलजी से बात करो। एलजी के पास जब वो लोग जाते हैं तो एलजी कहता है कि सेंटर में जाकर बात करो। ये फुटबॉल का तरह, ये मैं जनता की तो बात नहीं करूंगा, इस समय तो बीजेपी की जो जम्मू की जो लीडरशिप है उसी को फुटबॉल एलजी और सेंटर की मिनिस्टर आपस में जो है वो फुटबॉल की तरह उन लीडर्स के साथ खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में एक बड़ा परेशानी, आपको लगता नहीं कि सही बात कह रहे हैं रवि जी भी और सनी कांत भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों की सुनवाई सेंटर में नहीं हो पा रही तो आप सबसे अच्छा यही चीज है कि आप एटलीस्ट प्रोटेस्टर्स के साथ हो जाए, ताकि प्रोटेस्टर्स अगर कल को कोई चीज बन भी जाती है, उनकी मिल भी जाती है, तो प्रोटेस्टर्स आपको समर्थन तो देंगे। आज की डेट में ये हो चुका है कि आप जनता के भी अगेंस्ट हो चुके हैं, जनता भी अगेंस्ट हो चुकी है, प्रोटेस्टर तो वैसे अगेंस्ट था भाजपा के लीडर, और भाजपा कह रहे हैं 50 के पार जाएंगे। देखिए हरबीर जी, जिस तरह से बहुत सारी बातें अभी आपने भी की और बीच में सन्नी जी भी करके ये जनता की बातें है सुमित जी, ये हमारी बातें नहीं है, जनता की बातें। नहीं, बातें तो जनता की आप ही रख रहे हैं ना, तो मैं बात कर रहा हूँ उसी पे, जनता की हमारा काम है सुमित जी, हमारा काम यही है कि हम जनता की बात नहीं, बात अच्छी बात है, मैंने थोड़े ना आपको मना किया कि नहीं रखो, आप तभी डिबेट बिठाइए तो ऑब्वियसली इसी के लिए रखिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि सेंटर नहीं सुन रहा है, एलजीजी नहीं सुन रहे हैं, हर एक जो कोई भी कार्य होता है ना उसकी एक, अगर सुन रहे होते सुमित जी, तो आपको क्या लगता है कि हमें प्रक्रिया होती है। देखिए सुमित जी, अगर कोई भी एलजी सुन रहा हो या सेंटर सुन रहा हो, तो आपको लगता है हमें ये डिबेट करने की, आपको हम सब लोगों को साथ बैठने की जरूरत थी? हरमीत जी, अगर के साथ मगर लगा होता है आपको। देखिए प्रोटेस्ट की बात जैसे सन्नी जी कर रहे हैं ना, जो प्रोटेस्ट होता है ना, वो प्रोटेस्ट हमारा एक राइट है जिसके तहत हम लोग, एक इंसान जो प्रोटेस्ट तो घर में भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये तो चलो एक बात की बात है। घर में भी जब कोई चीज हमारे उसमें जा रही है, अपोजिट जाती है, कुछ जाती है, तो हम वहां भी प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं, ये करो जी वो करो। तो बचपन से बच्चे को प्रोटेस्ट की एक होता है कि बच्चा भी प्रोटेस्ट करता है, एक धरना देने बैठ जाए, मैं भूख हड़ताल करूंगा, मुझे नहीं मिल रही है चीज, ये वो, तो ये राइट है, तो उसको हम नहीं छीन सकते। लेकिन हर एक चीज जो होती है ना प्रयास पे ही होती है। अब आप बोलेंगे सेंटर, आप ये तो नहीं है कि मतलब बात तो रखेंगे, हाईकमान से तो बात होती है, अब ऊपर बात रखनी है, जब वो दिशा निर्देश देंगे तो उसी तहत आगे चला जाएगा। लेकिन बात होती है यहाँ पे जो बिठाई गई लीडरशिप होती है उसका काम होता है कि इन मुद्दों को आगे रखना, अब क्या उसको बार बार बताने की जरूरत है? मेरे को तो ये लोग समझ, मेरे को आप भाजपा के लीडर्स की ना मुझे एक बड़ी दुविधा लगती है। क्या आप जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं या आप खुद लोग कंफ्यूज हैं? जो मैनिफेस्टो में वो चीज जो रखी गई है, जिसके बुनियाद पर आप लोग ने चुनाव लड़ा था, वो मैनिफेस्टो क्यों इम्प्लीमेंट, अगर तो वो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना, अगर वो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना, तो उस मैनिफेस्टो को फाड़ के फेंक देना चाहिए था। तो उस मैनिफेस्टो को जो आपने 2014 में जो बनाए थे, अगर वो मैनिफेस्टो आप इतने 8 सालों में पूरे नहीं कर पाए, तो किस विश्वास से जनता आपको सपोर्ट, आपको वोट देगी? जो आपके अगले मैनिफेस्टो होंगे वो भी आज जो आपके 2014 के मैनिफेस्टो थे बीजेपी के, आज भी वो मैनिफेस्टो बने रह गए हैं, उन मैनिफेस्टो में कोई चेंज नहीं आया है। कैसे आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो चीज है वो नहीं होगी? हो सकता है एक अच्छी तैयारी हो रही हो, आप कैसे बोल सकते हैं चीज को? सर हम 8 साल से देख रहे हैं ना, 8 साल में कई ऐसी चीजें जो 2008 साल से जो आप लोगों ने देखा, 8 साल से जो आपने देखा उसमें कई चीजें नादिर जी, मैं 8 साल से जो आप लोगों ने जो बोली थी वो मैनिफेस्टो जो
जो 8 नादिर जी, साल आप से बीच में मत मैनिफेस्टो बोले, की मैं आपने आपको बात बोलने की, का पूरा कई जो मौका मैनिफेस्टो दूंगा। बोले हैं, जो मैनिफेस्टोस की आपने बात की है, कई चीजें जो मैनिफेस्टो में दी गई थी वो चीजें हुई हैं, वो आपके सामने भी और देश के सामने भी है। तो कहने का मतलब सर ये है कि 370 जो छोड़ चीज जिस हक दीजिए, की ये राम लड़ाई चल मंदिर रही छोड़ है दीजिए, वो राम राइट, मंदिर बनने से अगर डेली वेजर के घर का कोई बदलाव हो जाएगा तो मुझे बता दें, रवि हंस जी के अगर जितने 61,000 डेली वेजर है, राम मंदिर बनने से हमें अगर एक कुछ चीज उनको कोई बता फायदा दो, हो हमने गया है तो 2012 उनके से घर में अगर 12 कोई में बच्चों की जमीन दी फीस जो है। है वो देखिए मिल रही है हरमीत जी, या ये आप कोई आ सेंटर रही में है वहां पास से हरमीत जी, मिशन करोगे के आप? लिए, नहीं नहीं या नहीं 370 टूटने से इनको कोई नहीं फायदा नहीं हो गया, हरमीत जी, 370 टूटने के बाद तो ये और बेचारे और सबसे ज्यादा परेशान डेली वेजर 370 टूटने के बाद है। जम्मू की जनता है जो उसको आप स्टेट से इसको यूटी बना दिया। आप इसको डाइवर्ट नहीं कीजिए ना, आप इसको डाइवर्ट नहीं कीजिए, राम मंदिर की ही मैं बात नहीं डाइवर्ट कीजिए नहीं आप। कर रहा हूं सर, कॉरिडोर मैं ये कह रहा सभी हूं जो है, मैनिफेस्टो आप 2014 के 26 थे, दिसंबर की उन छुट्टी भी है। मैनिफेस्टो पे अगर नहीं नहीं अगर बीजेपी उस पर आप अपना मुद्दों स्टैंड नहीं रख पा रही है। आप हेलो भाई, हरमीत जी हमें बात स्टैंड की करने बात दो नहीं, ना, आप हम मुद्दों को इसको भटकाइए जवाब मत। देंगे। तो हम प्यार से जवाब उसमें देंगे इसको। चलिए बोल नादिर जी लीजिए पहले, चलिए, सुमित जी 2000 मेरी से बात सुनिए। लेके चलिए बोलिए 2000 बोलिए, सुमित जी, आप सुमित जी, जवाब दीजिए। मैं सुमित जी, नादिर जी हेलो, जुड़े हैं। नादिर जी पहले मैं आपका वेलकम हाँ बोलो करता हूँ। बोलो। मैं नादिर जी पहले आपका वेलकम करता हूँ, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं आपका वेलकम करता हूँ। पहले आप मुझे ये बता दें कि हेलो आप सर। ड्रॉप लैंड ओनर्स में हैं या किस में हैं, आप जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि आपने लिखा नहीं है कि आप है सर कौन है, किस पार्टी। हम ड्रॉप सर सर जी मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से निसार अहमद डार हूँ। हम जी 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 ड्रॉप लैंड ओनर्स हैं। जी 2000 से 2000 आज तक हम सिर्फ सफर काट रहे हैं। हमारी जो जमीन हुई है गवर्नमेंट के नाम हुई है। 2012-14 में हमारा म्यूटेशन गवर्नमेंट के नाम हुई है। सर हमें बता हमारा क्या कसूर है? हम काम करते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं फ्री में। एक तो हमने जमीन दी, हमें बताओ हमारा कसूर है। ये सेंटर कब सुनेगा? हम बूढ़े हो गए, ये देखो मेरी दाढ़ी। सर हमारे पास परिवार नहीं है। ये मतलब हमारा जो म्यूटेशन है गवर्नमेंट के नाम हुआ है 2014 में। 2014 से आज हम जब ये अप्रैल और ये जनवरी फरवरी का महीना आता है, हमें यही सपने दिखाते हैं ये लोग, बस आज नहीं कल आपके ऑर्डर मिलेंगे, आज नहीं कल। हम जब पानी करते हैं अपने प्रोजेक्टों पे तो तब ये लोग पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अच्छा बताओ हमारा कसूर क्या है? अच्छा, मतलब जब आप लोग, आपका अपॉइंटमेंट ये हुई कहने है का मतलब है कि अगर 2013-14 आप में। पानी बंद कर देते हैं तो प्रशासन का पुलिस बल यूज किया जाता है कि आप अपनी लैंड ओनर पे जो पानी जनता हाँ को पुलिस। प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप कहते हो कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, मुझे पक्का नहीं किया गया, सरकार ने अपने वादे नहीं निभाए, तो मुझे मेरी जमीन वापस दे दो, मैं पानी नहीं दूंगा, तो उस समय पुलिस का बल यूज किया जाता आप पर। बिल्कुल सर, ये लोग पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। हमें हमें वहां थाने में ले जाते हैं, बंद करते हैं अफसर। तो हमारा क्या कसूर है? मतलब एक तो हमने एक जमीन दी है। एक एक ये बात होगी, एक तो चौकीदार तो बन ही गए थे अपनी जमीन के, अब अपनी जमीन पर चौकीदारी करने के साथ साथ चोर भी जो है वो बन गए। क्राइम भी आप ही ने कर दिया, अब हाँ हम चोर भी अपनी बन गए जमीन भी सर। दे दी, क्राइम भी आप ही का हाँ हो सर गया। 2000 हाँ सर 2013 में जो इन्होंने अपॉइंटमेंट की है, तकरीबन थे हम 1200 लड़के। 800 को जब अगर जॉब मिल गया, हमें पेंडिंग क्यों रखा गया? हमारा कसूर क्या है? एक तो हमने जमीन दी, गवर्नमेंट के नाम की है। सर ये बताओ हमने कसूर क्या किया है? तो मुझे एक चीज बताएं, सुमित जी, हमें मैं हमारा आपसे एक चीज सवाल करना चाहूंगा। नादिर जी मैं आपके पास फिर लौटूंगा आपसे। नादिर, सुमित जी, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा। इस समय बलडोजर बाबा जो है वो यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम, वो बड़ा बलडोजर जो है, बलडोजर बाबा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हुए हैं, और ये कहा जाता है, और आज जम्मू में भी वो चीज जो है वो देखने को मिल रही है। सब ये कहते हैं कि एंटी एनक्रोचमेंट चल रही है, कब्जादारियों को जो है उनसे जमीनें छुड़ानी है, एनक्रोचर से जमीनें छुड़ानी है, ये सरकार कह रही है, मेरे वर्ड नहीं है, सरकार कह रही है। इस पर रोक सेंटर ने भी लगाई है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हालांकि आदेश भी वहीं से आया होगा क्योंकि यूटी है तो आदेश तो वहीं से ही आएंगे। मेरा एक बड़ा अहम सवाल और बड़ा सीधा सवाल है सुमित जी, आपसे भी और सभी भाजपा की पूरी लीडरशिप, और खासकर श्यामलाल शर्मा जी को मैं ये कहूंगा कि ये एक पूरा डिबेट में उनको जरूर व्हाट्सअप करूंगा, और जो लोग जिनको वो कह रहे थे कि ऐसे कोई लोग नहीं है जिनकी 2008 के बाद जमीनें जो है उन्होंने दी हैं,
ऐसे कोई लोग नहीं है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन ही है। ये उनके वर्ड्स मेरे लिए थे। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप खुद पीएचई के जो है मिनिस्टर रहे हैं, आपने खुद लैंड ओनर्स के इतने ऑर्डर किए हैं, डेली वेजर्स आपका हर समय शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको भी ये चीज समझानी पड़े, और ये वीडियो मैंने खास उनके लिए जो बनाई थी, जो वो बोल रहे थे कि 2015 के बाद कोई लैंड ओनर या कोई जमीनें जो है नहीं ली गई हैं। आज की डेट में सुमित जी 3000 कनाल, 3000 लोग ऐसे लैंड ओनर हैं जो ड्रॉप लैंड ओनर्स में आते हैं। मतलब एक कनाल का अगर मान के चले तो 3000 कनाल जो है वो सरकार ने ली है। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि ये कब्जा जो सरकार ने कर रखा है इन लैंड ओनर्स की जमीनों पर, इस पर बुलडोजर कब चलाएंगे? और उन सरकारी ये तो और हम उस सरकार को कब जो है वो कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिन्होंने इन मासूम लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति की जो जमीन है उस पर कब्जा करके बैठी है सरकार पकड़ने के लिए है। यहाँ तो सरकार मगरमच्छ, यहाँ तो सरकार गॉडजिला बन के बैठी हुई है। किसी की जमीन पे कभी सरकार ने कब्जा नहीं किया है। मेरे को कोई गुरेज नहीं है सुमित जी बोलने में कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। देखिए ये इस समय मैं आपको बताऊं, कोई कब्जा नहीं, आप बोलिए, आपका काम है, लेकिन कहने का मतलब है किसी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं किया सरकार ने। मैं ये साफ शब्द बोलूंगा कि कब्जा किया हुआ है सरकार ने। आप ऐसे नहीं, सरकार ने कोई कब्जा नहीं किया सर, ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। आपके बोलने से सरकार कब्जा कर लेगी क्या? जो नहीं, मेरे बोलने से नहीं ना, ये कहने का मतलब जो लैंड ओनर्स है ये बोल रहे हैं, ये लैंड ओनर्स। सर आपने, सुमित जी शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं आपको एक बार फिर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि जब हमें वादा किया गया, मेरी सर मैंने सुना, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं आप ही की सुनूंगा, हम सब आप ही की सुनेंगे। मेरा सिंपल सा एक छोटा सा एक सवाल है। उन्होंने ये कहा कि 2000 में मैंने जमीन दी थी, 2000 से जमीन देने के बाद आज तक मेरे से वादा किया गया कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी मेरे घर में किसी एक बंदे को, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली। अब वो ये कह रहा है यार मेरे को ना तो तुम नौकरी दे रहे हो, ना ही मुझे पैसा दे रहे हो, ना ही मुझे डेली वेजर पक्का कर रहे हो, तो मेरी जमीन ही मुझे वापस दे दो। तो जब वो जमीन वापस लेने की बात करता है, पानी बंद करने की बात करता है, तो आप उस पर लोग, प्रशासन जो है उस पर पुलिस का बल इकट्ठा कर देता है। मतलब ये कब्जा नहीं हो गया तो क्या हो गया फिर? देखिए इसके रिलेटेड ये इन्होंने किससे बात की आगे? सर इनका ये मसला है, इसके रिलेटेड किससे मिले, किससे बात की? ये बात मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, ये आपकी कमेटी बनी है किससे की इन्होंने? ये अपना मसला 2005 का 2005 के का मसला है। 2005 का इन्होंने बोला कि 2002 से कि 5 से इन्होंने दी है, तो उसके बाद इन्होंने 5 के बाद किससे बात की? सर जी मुझे एक बात बताए, बीजेपी की कमेटी बनी है ना ये, उसमें लैंड ओनर्स के लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशन देनी है, सिर्फ डेली वेजर्स के लिए नहीं देनी है। ये जो कमेटी बनाई है 5 मेंबर की कमेटी बनी है, जिसमें श्यामलाल जी चेयरमैन है, क्या ये उन लैंड ओनर्स की बात नहीं करेंगे, उनमें रिकमेंडेशन नहीं डालेंगे उनकी? अरे हम क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है? जहां तक मुझे लगता है शायद उनको इल्म नहीं है। मेरी बात सुनिए, वीडियो इसीलिए बनाई गई क्योंकि उनको शायद इल्म नहीं था इस चीज का। ये इल्म की बात नहीं है, किससे बात रखी है आप बताइए ना। इन्होंने इसमें, इनका उसमें, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं जांच करिए ना, सेपरेट में जांच करिए ना, कागजों की जांच करिए ना, जो आपने भेजा होगा। देखिए जो आपका नादिर शाह जी, देखिए मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, मुझे इस बारे में जो आपका ये मसला है इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मेरे को जो डेली वेज का जो पता है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में मैंने सुना ही नहीं है वाली बात आपकी। तो अगर ये बात ये हाँ लैंड ओनर्स का मैंने सुना है, लैंड ओनर्स की बात मुझे पता, लेकिन 2005 का ये जैसे आप बता रहे हैं ये फाइल, इसकी प्रक्रिया के तहत आप कहीं तक तो कहाँ पहुंचे, किसके पास फाइल रखी है, ये हमें नहीं ना पता है। ये मुझे पता नहीं है क्या कमेटी में डाला हुआ है, कमेटी में डाला हुआ है, तो आप अगर कमेटी में डाला है इसकी जांच रवि हंस जी के पास चलते हैं, क्योंकि रवि हंस जी जरूर पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो रखते होंगे, चाहे भाजपा के लीडर्स के पास नहीं होगी, लेकिन श्यामलाल शर्मा जी के पास नहीं होगी, लेकिन रवि हंस से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके पास इस चीज की डिटेल होगी। रवि जी सीधा सवाल मेरा कि जो सवाल सुमित शर्मा जी कर रहे हैं, और ये सवाल मैंने श्यामलाल शर्मा जी से भी किया था, तब उन्होंने भी मुझे यही चीज बोली थी कि ऐसी कोई जमीनें है ही नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2015 के बाद कोई ऐसी जमीनें जो है वो नहीं ली गई हैं। उससे पहले जो जमीनें
ले गई हैं, उनमें डेली वेजेस जो लैंड ओनर्स हैं वो लग गए हैं, कुछ हैं जिनके लिए हम रिकमेंडेशन डाल रहे हैं। मेरा ये सवाल कि क्या जो कमेटी बनाई गई है, भाजपा की जो कमेटी बनी है, क्या वो इन लैंड ओनर्स के साथ मिली है? और अगर लैंड ओनर्स के साथ मिली है तो क्या नंबर लैंड ओनर्स का है जो अभी डेली वेजर के तौर पर पक्के होने का प्रदर्शन कर रहा है? क्या वो 61,000 के अंदर अंदर आते हैं वो लोग? और जो 61,000 से बाहर हैं ड्राफ्ट लैंड ओनर्स, वो कितने लोग हैं? हरमीत जी, आप बोल सकते हैं, सुमित जी यही होंगे, आप बोल सकते हैं। जो भी ये लैंड ओनर का इशू है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि लगातार 80 से लेके जितने भी लैंड ओनर्स 80, 82, 85, 89, 90 जब भी लगते थे तो कोई आर्डर नहीं होता था, किसी को आर्डर नहीं मिलता था, रिटर्न आर्डर। एज ए डेली वेजर जमीन ले ली, डेली वेजर लगा दिया, चलो डेली वेजर के खाते में चलता रहा। ये चंद लोगों के आर्डर पहले हुए थे, लगभग 2014 से पहले थोड़े ही लैंड ओनर के आर्डर हुए थे, और ये 2012 से लेकर 2014 के बीच में इनकी म्यूटेशन हुई है। ज्यादातर केसों में म्यूटेशन जो हुई है 2012 से लेकर 14 के बीच में हुई है। उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंटली किसी के पास या पता डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, या किसी को इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि हमारी म्यूटेशन हो रही है। कुछ लोगों के आर्डर जो नहीं हो पाए 2015 मार्च से पहले, हालांकि जमीनों ने उन्हें 1980 में दी है, 1982 में दी है, 1990 में दी है, लेकिन उन बेचारों के आर्डर नहीं हो पाए, उनके आर्डर पेंडिंग रह गए। आज उनको ड्राफ्ट लैंड ओनर कहा जाता है। दूसरा, जो 2015 के बाद, तो ये पहली सरकार ये बताए कि आपने 2015 के बाद स्कीमें कितनी लगाई। सच्चाई है कि 2015 के बाद ऑन डॉक्यूमेंट इन्होंने किसी का आर्डर नहीं किया, किसी से जमीन नहीं ली है ऑन रिकॉर्ड नहीं। लेकिन सच्चाई ये है ऑन डॉक्यूमेंट नहीं ली है, ऑन डॉक्यूमेंट नहीं ली है, ऐसे तो ली है बट ऑन डॉक्यूमेंट नहीं ली है। हाँ, ऑन ग्राउंड जो है वो जमीनें लोगों से ली गई हैं, और लगभग अगर पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करोगे तो 1400-1500 के करीब करीब डेली वेजर जो लैंड ओनर लेफ्ट आउट होगा, वो जम्मू प्रोविंस का, जहां तक हमारे पास जानकारी है, वो 1400-1500 के पास आसपास है। हालांकि और भी कुछ लोगों की अप्रोच हो रही है, जैसे हमारे अखनूर से ही 70-75 केस निकल आए हैं जो लेफ्ट आउट रह गए हैं। 50-55 केस जो हैं उधमपुर के निकले हैं, कठुआ के कुछ निकले हैं। तो अभी राजौरी के हैं, राजौरी के भी हैं। तो उससे कुल मिलाकर हमें उम्मीद लगभग 1500 के करीब करीब लेफ्ट आउट लैंड ओनर है जो रह गया है, और उसमें से ज्यादातर संख्या जो है, कोई 1980 में जगह दी हुई है, किसी ने 1986 में दी है, किसी ने 90 में दी है। तो ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी थी कि उन लोगों की अगर म्यूटेशन आपने बाद में करवाई है, लेकिन तो इसका लेकिन मतलब... रवि जी, जितने मेरे साथ जितने लैंड ओनर्स की बात हुई है उन सब ने यही कहा, हमने 2008 में दी है, किसी ने 2012 में दी है, किसी ने 2010 में दी है। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 2000 जो मेरे साथ आज जुड़ना चाहते थे बट आवाज की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पाए, कोई प्रॉब्लम टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। मैं चाहता था कम से कम अगर मैं बोलूं तो इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैंने डिबेट शुरू की थी, तो 70 से 80 ड्राफ्ट लैंड ओनर जुड़ने के लिए तैयार थे, जिनकी 2012, 2010, 8, 2015, 16, 17 में जमीनें जो हैं वो ली गई हैं। 2015 के बाद जमीनें ली गई हैं, जिस तरह आपने सही कहा कि डॉक्यूमेंट ऑन डॉक्यूमेंट नहीं ली गई हैं, बट फिर भी ली गई हैं। जो ये श्यामलाल शर्मा जी ने ये कहा था कि बैन लग गया हुआ है, कोई भी ड्रॉप लैंड ओनर से जमीन नहीं ली गई है। हालांकि उनका सही है क्योंकि डॉक्यूमेंट पे तो नहीं ली गई है। तो जो मैंने शब्द यूज किया कब्जादारी, शायद मैंने गलत यूज नहीं किया, आप उससे क्या समर्थन करते हैं? देखिए हरमीत जी, ये तो जो चीज आपने बोली ये मैं बोलने वाला था। ये मेरे दिल में थी कि मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि भाई आपके दिल की बात पढ़ ली मैंने। 2-4 मरले पे अगर किसी ने मकान बना लिया, किसी ने दुकान बना ली, तो उसके लिए तो आपने बुलडोजर सीधा कर लिया। लेकिन जिसकी करोड़ों की जमीन के ऊपर आप लोगों ने कब्जा किया, आपकी सरकार ने कब्जा किया, आपने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लगा दिया, तो उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा और कौन उस पर बुलडोजर चलाएगा? ये सवाल मैं पूछने वाला था। सबसे बड़ी बात है सरकार ने ही कब्जा किया है, सरकार अपने पे बुलडोजर कैसे चला देगी?
देखो सर, सच्चाई है सर, इसमें सर, तीन 2013 और 14 में एक मिनट के लिए रिक्वेस्ट है जी नादिर जी, 2 मिनट सिर्फ। इससे ज्यादा जुल्म और क्या होगा। जैसे सुमित जी बोल रहे थे कि हम आपको बराबर ही समझते हैं डेली वेजर और लैंड ओनर को, लेकिन मैं समझता हूं कि लैंड ओनर जो है डेली वेजर से भी ज्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि उसने गिव एंड टेक बिल्कुल किया है। उसने सरकार को बिल्कुल अपना बिल्कुल पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट करके वो सरकार के हवाले किया है। उसका पहली प्रायोरिटी पे, और मैं तो ये कहता हूं, मैं हर टेबल पे ये कहता हूं कि जब आप किसी से जमीन लेते हो तो आपको डायरेक्ट उसको परमानेंट ऑर्डर देना चाहिए, ना कि डेली वेजर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए उसको। अगर आप करोड़ों की जमीन ले बिल्कुल। रहे हो और करोड़ों की जमीन के बदले दे क्या रहे हो, वो भी डेली वेजर नौकरी, और उसके लिए आखिरी सैलरी सवाल फिर रवि भी जी, नहीं। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद मैं नादिर जी से जरूर बात करूंगा। रवि जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस समय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो है, हमने आपने किसी पोर्टल पर भी देखा होगा, स्ट्रेट लाइन पे ये खबर चली थी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला। मध्य प्रदेश का ये था, केस था कि जिसमें पीआईएल लगी और पक्का करने की बातचीत की गई, लेकिन उसमें ये कहा कि आप किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट अगर नहीं लगाए गए हैं, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसमें हम कोई आपने एग्जाम पास नहीं किया है, तो डेली वेजर्स को पक्का करना मुश्किल है, हो नहीं सकता। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो डेली वेजर्स हैं, क्या वो भी इस ऑर्डर के अंदर आएंगे? और क्या सेंटर जो है इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर, जहां पर हम सुनने में आ रहे हैं, जहां सुमित शर्मा जी भी कह रहे थे और भी कई लीडर्स कहते हैं कि सेंटर में बातचीत चल रही है, रिकमेंडेशन गई है, तो क्या सेंटर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अलहदा जाकर, अलग जाकर कोई ऐसा डिसीजन है, आपको लगता है कि डेली वेजर्स के हक में आ सकता है? देखिए, ये तो बीजेपी की नीयत पे डिपेंड करता है। अ, दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं पहले उस ऑर्डर के बारे में आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट जी का जी ऑर्डर है, वो किसी पर्टिकुलर, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होगा वो पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन होती है उसकी, वो बिल्कुल जनरल बिल्कुल। नहीं होता। वो पर्टिकुलर जी जी, केस में पर्टिकुलर होता है। और जहां तक पर्टिकुलर, मैंने जी उस बिल्कुल। ऑर्डर का उस ऑर्डर कॉपी को पढ़ा है, तो वो किसी प्रमोशन के मसले में वो था। किसी ने फोर्थ क्लास के बजाय जूनियर इंजीनियर के लिए उसने केस किया हुआ था, तो वो हार गया केस। दूसरी बात, अच्छा, सरकार के पॉलिसी मैटर में जो सरकार की पॉलिसी होती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई पाबंदियां नहीं लगाता। वो सरकार को नहीं लगा पॉलिसी सकते। बनानी है, पॉलिसी बना सकती है सरकार। तीसरा इशू ये है कि जब केंद्र सरकार को कोई चीज अपने फायदे के लिए करनी होती है, पिछले दिनों आपने देखा होगा, 2-3 साल पहले की बात है, जब ये रिजर्वेशन के मामले में कोई हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी जो थी। कैटेगरीज में लोग आते हैं उनकी प्रमोशन को बंद कर दिया था। लेकिन रातों रात सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया था, ऑर्डिनेंस ला करके बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। ये अब सारा कुछ डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, इनकी नीयत क्या है। ये लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं, या गुमराह करके, या कोर्ट की आड़ लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की आड़ कर लेकर के लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये सिर्फ इनके नीयत और नीति पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। नादिर जी, मैं आखिरी सवाल जो है वो करना चाहूंगा आप लोगों से कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह रवि जी ने भी ये कहा कि लैंड ओनर्स को हमें एक अलग नजरिए से जो है वो देखना पड़ेगा। और अब मेरी यही कोशिश है कि लैंड ओनर, हम डेली वेजर्स की जब बात करते हैं, तो आम लोग, जो आम जनता है, या जहाँ आम मीडिया की हम बात करते हैं, तो वो सोचते, हम सिर्फ डेली वेजर्स का ही नाम लेते हैं। लेकिन डेली वेजर्स में बड़े तबके हैं। डेली वेजर्स में नीड बेस्ड भी आ जाते हैं, कैजुअल भी आ जाते हैं, आईटीआई भी आ गए, सीपीआई वर्कर्स भी आ गए, पीएचई के भी आ गए, फिशरी के भी आ गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल शक्ति के भी आ गए, पीडीडी के भी आ गए। तो कहीं ना कहीं ये सारा डेली वेजेस इसी तबके में रह जाता है। और लैंड ओनर्स, मैंने कई बार नोटिस किया कि कुछ बैनर जो लैंड ओनर्स के चल भी रहे थे, उनमें भी पर्टिकुलरली लैंड ओनर्स का नाम जो है वो जिक्र नहीं आ रहा था। जिसमें हम कई बार लाइव करते थे, तो लैंड ओनर्स के मैसेज आते थे कि सर हमारी आवाज भी उठाओ। तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था उस समय कि यार, डेली वेजर्स की हम आवाज तो उठा ही रहे हैं, ये अलग क्यों बोल रहे हैं, इनकी अलग आवाज क्यों उठनी चाहिए। तो उस चीज को लेकर जब मैंने लैंड ओनर से बात की, तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये आवाज जो है वो
प्रशासन इसको सीरियस नहीं ले रहा। वो डेली वेजर पक्के करने की बात तो कर रहा है, लेकिन जिनकी जमीनें ली गई हैं, जिस तरह रवि अंश जी ने कहा कि गिव एंड टेक किया हुआ है और बिना कोई डिसीजन लिए हुए जो उनको परमानेंट एट द टाइम ही कर देना चाहिए। तो कोशिश हमारी चल रही है, लेकिन क्या लग रहा, आपको क्या लग रहा है, वो जो हमारे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट जो बैठे थे अकरम शाह, वो किसी वजह से हमारे साथ जो है अलग हो गए, लेकिन उनसे भी मेरे को यही इंफॉर्मेशन मिली थी कि श्यामलाल शर्मा जो है उनसे मिले हैं। जी 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 बोलिए जी, नादिर जी बोलिए। शायद किसी वजह से आवाज जो है वो, जी जी तारिक जी आप बोलिए। जी हरमित भाई, हम पिछले 2 महीने पहले गए थे हम कमेटी के पास, वो है ना आए ना कमेटी, श्यामलाल शर्मा और मनकोटिया भी आया इधर श्रीनगर, हम भी गए, हमने भी रिप्रेजेंटेशन उधर उनके हाथ में दिया कि बोला कि आपका भी मसला हो जाएगा इन डीलरों के साथ। आज भी हो गया, आज 2 महीने भी हो गए, हम खाली बस ठोकरे खा रहे हैं बस। चलिए उम्मीद है सर, दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे। आप भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम भी आवाज उठा रहे हैं। रवि जी एक सवाल आपसे कर मैं इस डिबेट को जो है यहीं खत्म करना चाहूंगा। ये जो रिकमेंडेशन कमेटी बनी है और ये इनकी जो रिपोर्ट आगे गई है, सेंटर तक गई है, क्या आपको लग रहा है कोई दबाव जो है वो सेंटर, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर जो है वो कहीं भी किसी भी कमेटी में भाजपा के लीडर्स ने या